आज हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री में सॉल्यूशन पढ़ेंगे। सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 10। सॉल्यूशन में हम लोग लेक्चर नंबर आज 10 पढ़ेंगे। हम लोग पिछले क्लास पढ़े थे कि इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर। एक्सटर्नल प्रेशर का इफेक्ट क्या है इसके बारे में हम लोग बात किए थे। उसके बाद आज हम लोग आगे बात करेंगे इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर के आगे। इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर के आगे हम लोग को एक बात करना है। दूसरा पॉइंट जो हम आपके सामने लिखने जा रहे हैं, इफेक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। किसका इफेक्ट हम लोग पाएंगे? इफेक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड का। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहला हम प्योर लिक्विड का इफेक्ट क्या है इसके बारे में बात करेंगे। तो मान लो कि हमने क्या किया, 3 अलग अलग लिक्विड लिया। लिक्विड 1 यानी प्योर लिक्विड 1 हमने यहां लिया, प्योर लिक्विड सेकेंड, और हमने यहां लिया प्योर लिक्विड थर्ड। 3 हमने लिक्विड लिया और तीनों लिक्विड में हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। इसको हीट करेंगे, हीट देंगे इसको। इसको हम हीट करेंगे, प्योर लिक्विड को, तीनों लिक्विड को हम हीट करेंगे। तो मेरा वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट तीनों लिक्विड का अलग अलग होगा, क्योंकि डिफरेंट लिक्विड होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी डिफरेंट होगा। लेकिन हम हीट जो देंगे वो एक ही कंटेनर से देंगे, पाइप के थ्रू। देखिए पाइप के थ्रू हम हीट कर रहे हैं, जैसे एक ही सिलेंडर से हमने कनेक्शन किया है तीनों प्योर लिक्विड का, और तीनों डिफरेंट प्योर लिक्विड है। तो जैसे जैसे हम हीट करेंगे तो मेरा प्योर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होगा। लेकिन जो हम तीनों लिक्विड का एक्सटर्नल प्रेशर यूज करेंगे, मतलब बाहरी जो प्रेशर यूज करेंगे वो एक ही प्रेशर को लगाएंगे। यही मेरा एक्सटर्नल प्रेशर हो गया। ये मेरा हो गया एक्सटर्नल प्रेशर। ईपी जो मेरा है वो कैसा प्रेशर है? एक्सटर्नल प्रेशर। हमने क्या किया कि 3 डिफरेंट लिक्विड का एक्सटर्नल प्रेशर अलग अलग लगाए। एक्सटर्नल प्रेशर हमने क्या किया? अलग अलग लगाया। यानी प्योर लिक्विड अलग अलग है, डिफरेंट लिक्विड हैज डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट इन वन ऑफ द एक्सटर्नल प्रेशर ड्यू टू देयर our vapor pressure, intermolecular force of attraction is higher than the lower value of vapor pressure of pure liquid। फिर से सुनिए मेरी बातों को, डिफरेंट लिक्विड होगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट भी डिफरेंट होगा, और वेपर प्रेशर इसका अलग अलग होगा। जब वेपर प्रेशर भी अलग अलग होगा तो मॉलिक्यूल, आप देख रहे हैं कि मॉलिक्यूल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जैसे ही बढ़ेगा इसका मतलब है कि उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा। आपको पता है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसी भी लिक्विड
मॉलिक्यूल जितना बढ़ाइएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, इसका मतलब है कि उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा। तो वेपर प्रेशर जब डिक्रीज करेगा, इसका मतलब है कि उसमें इंटरमॉलिक्यूलर बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बीच इंक्रीजमेंट हो रहा है, मॉलिक्यूल बढ़ रहा है, इसके कारण उसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। तब वेपर प्रेशर तीनों लिक्विड का कम होगा, बिलो होगा। कब होगा? जब आप इस तीनों लिक्विड को हीट करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट होगा। यानी हम लिख सकते हैं कि वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। यहां पे प्योर लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होगा उसका इफेक्ट क्या होगा कि अलग अलग हम लिक्विड लेंगे तो उसका वेपर प्रेशर जो होगा वो डिक्रीज करेगा। वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा। क्यों डिक्रीज करेगा? क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है, तीन लिक्विड बढ़ रहा है आपका मॉलिक्यूल, तीन लिक्विड मॉलिक्यूल बढ़ रहा है, तीन लिक्विड मॉलिक्यूल जब बढ़ रहा है तब उस लिक्विड मॉलिक्यूल का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो इंक्रीज करेगा, जबकि उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि यहां देखिए वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट, और आप ये भी पढ़े थे कि वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनफा। किसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है? इनफा का। क्लियर है? अब आइए आप इसको जल्दी लिखिए, उसके बाद बात करते हैं। एक्सटर्नल प्रेशर हमने एक यूज किया है तीनों लिक्विड के लिए। एक्सटर्नल प्रेशर मेरा एक होगा, बॉइलिंग पॉइंट मेरा डिफरेंट होगा, इसका वेपर प्रेशर भी डिफरेंट होगा, और डिफरेंट क्या होगा? डिफरेंट लिक्विड होगा। तो डिफरेंट लिक्विड होगा, उसका डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट, डिफरेंट वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल बढ़ रहा है, प्योर लिक्विड का मॉलिक्यूल इंक्रीज कर रहा है। यहां भी मॉलिक्यूल वाटर का, यहां भी कोई अदर मॉलिक्यूल मिक्स वाटर का, यहां भी अदर मॉलिक्यूल मिक्स वाटर का। तो तीनों लिक्विड में क्या कर रहे हैं आप? डिफरेंट कर रहे हैं, तो उसमें मॉलिक्यूल की संख्या बढ़ा रहे हैं जी। तो मॉलिक्यूल संख्या बढ़ाइएगा तो ऑब्वियसली बात है कि वेपर प्रेशर घटेगा और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। जब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा तो ऑब्वियसली बात है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या कर रहा होगा? इंक्रीज कर रहा होगा। तो जल्दी लिखिए, फिर बात करते हैं। जल्दी लिखिए आप इसको। लिख लिया? अब हम आपको ग्राफ सिखाते हैं, देखिएगा आप लोग ध्यान से। ग्राफ जो हम आपको सिखाएंगे बाबू वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और उसी से हमको पता चलेगा कि मेरा कैसे डिक्रीज कर रहा है वेपर प्रेशर, कैसे इंक्रीज कर रहा है बॉइलिंग पॉइंट, और कैसे इंक्रीज कर रहा है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये सबका ग्राफ आपको सिखाते हैं। सबसे पहला हम ग्राफ आपको लेंगे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। तो हमने लिया प्योर लिक्विड 1 का ग्राफ आपको दिखाते हैं। प्योर लिक्विड यानी वेपर प्रेशर मेरा वाई एक्सिस की ओर जाएगा, बॉटम से टॉप की ओर। टेंपरेचर मेरा लेफ्ट टू राइट भागेगा। तो आइए हमने क्या किया? प्योर लिक्विड लिया 1, प्योर लिक्विड 1 को हम हीट कर रहे हैं। तो हीट करने के बाद एक प्योर लिक्विड 1 का
प्योर लिक्विड जो 1 है, थोड़ा बड़ा ग्राफ बनाते हैं हम। प्योर लिक्विड मेरा जो 1 है, ए इक्वल किसका हुआ? एक्सटर्नल प्रेशर का। तो देखिए जिस पॉइंट पर इक्वल होगा एक्सटर्नल प्रेशर का, फिर से सुनिएगा मेरी बातों को, जैसे जैसे हम प्योर लिक्विड को हीट करेंगे यानी टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो देखिए मेरा टेम्परेचर बढ़ रहा है इस एक्सिस की ओर, तो प्योर लिक्विड भी मेरा लिक्विड से कहां जा रहा है? वेपर की ओर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे मेरा प्योर लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा और वो बराबर किसका हो जाएगा? एक्सटर्नल प्रेशर का। एक्सटर्नल प्रेशर का बराबर जिस पॉइंट पर होगा, जिस पॉइंट पर एक्सटर्नल प्रेशर से वो मिलेगा वेपर प्रेशर जाकर, वो पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा प्योर लिक्विड का। तो देखिए तो ये पॉइंट क्या कहलाया? बॉइलिंग पॉइंट। तो वहां से एक लाइन खींच लीजिए आप। क्या हुआ? आएगा आएगा, आपका नेटवर्क स्लो है। देखिए यहां आराम से समझिए। पहले देखिए आपने क्या किया कि प्योर लिक्विड को आपने हीट किया, तो हीट करने के बाद धीरे धीरे कहां कन्वर्ट हुआ? वो वेपर प्रेशर में, और वो वेपर प्रेशर बराबर किसका हो गया? एक्सटर्नल प्रेशर का। तो जिस पॉइंट पर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर होगा वह पॉइंट क्या कहलाएगा? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड या प्योर सॉल्वेंट। तो आपने क्या किया? जिस पे इक्वल हुआ था वहां से एक आपने टेम्परेचर वाले पर लाइन ड्रॉ कर लिया, और ये ड्रॉ जो लाइन किया आपने, ये आपका कहलाया टीवी नॉट। व्हाट इज टीवी नॉट? टीवी नॉट का मतलब होता है बाबू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट या प्योर लिक्विड। सॉल्वेंट बोले तो लिक्विड, लिक्विड बोले तो सॉल्वेंट। तो इसको हम मान लिया टीवी1, या सिर्फ आप इसको टेम्परेचर मान सकते हैं। अभी टेम्परेचर की बात हो रही है तो सिर्फ टेम्परेचर T1 मान लीजिए। चलिए हम इसको T1 मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। या टीवी नॉट 1 भी आप मान सकते हैं, आपके मानने के अनुसार है। आप टीवी नॉट भी मान सकते हैं या T1 T2 भी मान सकते हैं। चलिए तो हम T1 T2 के नाम से भी पढ़ा रहे हैं आपको। आपने क्या किया? फिर प्योर लिक्विड को लिया, प्योर लिक्विड सेकंड लिया आपने। सेकंड प्योर लिक्विड को आप धीरे 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 हीट कर रहे हैं। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाइएगा वो भी बराबर होता चला जाएगा किसका? एक्सटर्नल प्रेशर का। तो ये भी प्योर लिक्विड सेकंड, ये प्योर लिक्विड सेकंड को आपने हीट किया तो ये बराबर हो गया एक्सटर्नल प्रेशर का, और ये जो एक्सटर्नल प्रेशर का बराबर हुआ उसको भी आप टेम्परेचर वाले पॉइंट पर आप प्रोजेक्ट कर दीजिए, तो T2 हमने मान लिया उसको। तो आप देख रहे होंगे कि जैसे जैसे वेपर प्रेशर बढ़ रहा है आपका बॉइलिंग पॉइंट घट रहा है। देखिए T1 T2 क्यों? क्योंकि आप क्या करेंगे कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, आइए अगर देखिए आप बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाइएगा तब प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर भी क्या करेगा? घटेगा। प्योर लिक्विड 1 का वेपर प्रेशर ज्यादा है तब इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। फिर से सुनिए मेरी बातों को अच्छे से, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए बाबू, ग्राफ में कंफ्यूजन होता है। आपने वेपर प्रेशर बढ़ाया बॉटम से टॉप की ओर, तब प्योर लिक्विड में हमें मान लीजिए चेक करना है। कोई बच्चा दिमाग लगाया, सर हमको प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट चेक करके बताइए। आप इनवर्सली प्रोपोर्शनल्स यहां लिखे हैं, लिखे थे छोटू, वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। तो आप सर हमें साबित करके यहां बता दो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन क्या है, बता दीजिए हमें। देख लीजिए वेपर प्रेशर ऊपर बढ़ रहा है, प्योर लिक्विड को आपने हीट किया, एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हुआ, तो जिस पॉइंट पे बराबर हुआ उस पॉइंट हमारा बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा प्योर लिक्विड का। आपने वहां से पॉइंट खींच लिया, आपने T1 मान लिया उसको, या हम T0 भी माना था जो कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट आपको कल ही पढ़ा कराए हैं, तो हमने T1 T2 माना, कोई दिक्कत है नहीं। चलिए अब हमको किसका चेक करना है?
है, चेक कर लेते हैं। देखो तो छोटू, इसका वेपर प्रेशर ज्यादा है लेकिन इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, देख लो अच्छे से। चलिए सेकंड पर आइए, यहां आ गए तो वेपर प्रेशर घट रहा है कि बढ़ रहा है? अच्छे से देखिएगा, वेपर प्रेशर घट रहा है। तो वेपर प्रेशर घट रहा है तो देख रहे हो कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, देखिए बढ़ रहा है। चलिए प्योर लिक्विड का ले लीजिए आप, तीसरा प्योर लिक्विड, इसको भी हम ऐड कर रहे हैं तो वो बराबर किसका हो रहा है? एक्सटर्नल प्रेशर का। जैसे ही वो एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर होगा यानी प्योर लिक्विड थर्ड। अब यहां देखिए, इसको आप यहां से ड्रॉ कर दीजिए, T3 हो गया आपका। यानी जैसे जैसे मेरा वेपर प्रेशर बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट घटेगा, वेपर प्रेशर घटेगा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। देखिए आप, वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। तीनों लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होगा, T1, T2, T3 के नाम से, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा और वेपर प्रेशर कम। यही याद रखना है, जल्दी लिखिए, फिर हम इस पे कुछ लिखवाएंगे पॉइंट, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जल्दी छापिएगा ग्राफ को। क्या हुआ? हाँ बोलिए। क्या ज्यादा हो सकता है? बोलो। आपका आवाज सही नहीं आ रहा, हम सुन नहीं पा रहे हैं। हमने कहा कि जैसे जैसे आप वेपर प्रेशर बढ़ाइएगा तो प्योर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट आपका घटेगा। देखिए वेपर प्रेशर प्योर लिक्विड 1 का ज्यादा है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। फिर आप वेपर प्रेशर प्योर लिक्विड सेकंड का हीट जैसे जैसे करेंगे वैसे उसमें कम होगा, तो आप हीट देते जा रहे हैं तो बॉइलिंग पॉइंट आपका क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, बट वेपर प्रेशर आपको घट रहा है। देखिए हाँ हाँ, एक्सटर्नल प्रेशर एक ही होगा, एक ही एक्सटर्नल प्रेशर होगा। तीनों लिक्विड के लिए एक ही एक्सटर्नल प्रेशर में काम होगी। यही बात पूछ रहे थे आप? चलिए ठीक, लिखिए तो जल्दी। हम बोल के लिखवाएंगे, आप लोग सभी लोग लिखिएगा। हम बोल के लिखवाएंगे, सभी लोग लिखिए। लिखिए जो हम लिखवा रहे हैं, सभी लोग लिखिए जो हम लिखवा रहे हैं। डिफरेंट लिक्विड
different liquid has different boiling point, has different boiling point, has different boiling point in one of the external pressure, in one of the external pressure, in one of the external pressure, due to their different vapor pressure, due to their different vapor pressure, different vapor pressure, कॉमा दीजिएगा, कॉमा के बाद कंटिन्यू कीजिए, intermolecular force of attraction, intermolecular force of attraction is higher than the value of vapor pressure of pure liquid, than the value of vapor pressure of pure liquid is lower, of pure liquid is lower. आपने देखा कि डिफरेंट लिक्विड है, उसका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है एक ही एक्सटर्नल प्रेशर में, फिर कहता है कि इसका क्या कारण है, ड्यू टू डिफरेंट वेपर प्रेशर, और उसका वेपर प्रेशर भी कारण क्या है, डिफरेंट है, अलग अलग तीनों का वेपर प्रेशर है। फिर क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया प्योर लिक्विड का, तो वेपर प्रेशर ऑब्वियसली बात है कि डिक्रीज करेगा, जितना मॉलिक्यूल बढ़ाइएगा उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, तो ऑब्वियसली बात है कि वेपर प्रेशर घटेगा। आपको ये भी पढ़ा चला है कि इम्फा is inversely proportional to the vapor pressure, ये भी हम लोग पढ़ के आए थे पिछले क्लास, देख लीजिए आपके सामने। तो हमने जो लिखवाया होगा लैंग्वेज वो आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे और समझा भी दिए हम आपको। जो ग्राफ में किए हम लोग काम, उसी को हमने आपको कॉपी में लिखवाया। तो आइए अब हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। दिखाते हैं आपको क्या होता है। देखिए क्या है, अब हमारा क्या है जो हम आपके सामने बात कर रहे हैं, थर्ड पॉइंट लिख रहे हैं, इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। चलिए बात करते हैं हम आपके सामने, दिखाते हैं आपको इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। आप लोग सब कुछ जानते हैं कि कोई भी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल होगा, उस सॉल्वेंट मॉलिक्यूल में अगर हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिसॉल्व करवाते हैं तो उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज करता है। आपको पता है ये बात कि कोई भी प्योर लिक्विड होगा या प्योर सॉल्वेंट होगा, उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जैसे ही हम डाल देंगे, इसका मतलब है कि उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा। जब वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा, इसका मतलब है कि उसमें एडिशन ऑफ क्या हो रहा है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्या है, तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है
घट जाएगा। तो यही रीजन है। आइए आपके सामने हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, जो देखिए हम एक कंटेनर लिए, कंटेनर में हम प्योर लिक्विड लिए, या इसी को ले सकते हैं सॉल्वेंट। आप लोग सॉल्वेंट भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आइए तो बात करते हैं। इसमें हमने क्या किया, नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट। चलिए बात करते हैं प्योर लिक्विड और प्योर सॉल्वेंट क्या है। आपको पता है कि आप जब हेडिंग बनाए एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट। नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट का मतलब क्या है छोटू, कि आप कोई भी सॉल्वेंट पार्टिकल जो नॉन वोलेटाइल है, जैसे SiO2 बालू जिसको आप बोलते हैं, उसको सॉल्वेंट में डालिएगा तो कभी नहीं भूलेगा, जिंदगी भी बीत जाएगा भुलाने के चक्कर में, लेकिन भूलेगा नहीं, है ना। तो आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट को डाला, नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट, आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट को उसमें डाल दिया। जैसे ही डालिएगा आपको पता होगा कि इसका वेपर प्रेशर हम माने थे 10 atm, मान लो अभी समझ आ रहे हैं, मान लो कि हमने वेपर प्रेशर माना 10 atm, किसका, प्योर लिक्विड प्योर सॉल्वेंट। अभी तक हम नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट इसमें नहीं डाले थे, नहीं देखना है कि नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट भी है। आप नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट को मत देखिए कि आप लोग डाले हुए हैं, सिर्फ आप देखिए प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर 10 atm माने हैं। ऐसे सवाल में दिया हुआ रहता है, आप देखे होंगे सवाल सॉल्व किए थे तब। चलिए इतना चीज हमको पता है, 10 atm हमने माना थ्योरी पढ़ा रहे हैं। हम क्या किए कि नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट ऐड कर दिए, लीजिए ऐड कर दिया। नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट उसमें जैसे ही डाले तो आप देख रहे होंगे कि एक सॉल्वेंट और एक सॉल्वेंट मिला होगा तो एक सॉल्यूशन बना होगा, तब सॉल्यूशन बनेगा तो इसका वेपर प्रेशर अब डिक्रीज करेगा, घटेगा। कितना atm से, 2 atm से। तो इसका वेपर प्रेशर कितना atm, 8 atm। यानी नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट में यही ताकत है कि उसके वेपर प्रेशर को घटा देता है, लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बढ़ा देता है। पूछिए कैसे बढ़ाता है सर, क्योंकि सॉल्वेंट का एक मॉलिक्यूल और सॉल्यूट का भी एक मॉलिक्यूल, तो पहले से एक ही मॉलिक्यूल था ना, सिर्फ प्योर सॉल्वेंट था, लेकिन आपने दोनों चीज डाल दिया, एक सॉल्यूट का एक सॉल्वेंट का, तो मॉलिक्यूल बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर तो घटने नहीं करेगा, मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा ना, तो वेपर प्रेशर घटेगा। सिंपल सा लॉजिक है। तो आइए बात करते हैं, ये तो आप समझ गए होंगे कि नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट को डालने के बाद आपका वेपर प्रेशर डिक्रीज करता है। जब वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा तो ऑब्वियसली बात है कि उस सॉल्यूशन का जो सॉल्वेंट होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज करेगा। फिर से सुनना, हमने कहा कि जैसे ही हम नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट डालेंगे तो उस प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर घटेगा। जब वेपर प्रेशर घटेगा तो एक सॉल्यूशन का निर्माण होगा, उस सॉल्यूशन में जो प्योर लिक्विड होंगे उस लिक्विड का भी बॉइलिंग पॉइंट घटेगा। बॉइलिंग पॉइंट घटेगा क्योंकि आप डिफरेंट लिक्विड नहीं ले रहे हैं कि सभी का अलग अलग होगा वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट, आप ले रहे हैं प्योर लिक्विड। इसके कारण बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर में किसी तरीके का आपका इंक्रीजमेंट नहीं होगा, जबकि डिक्रीजमेंट ही होगा। तो हम इसको मिटा रहे हैं, जो हम माने थे वेपर प्रेशर, जो वेपर प्रेशर माने थे उसको मिटा दिया। तो आइए अब हम बात कर रहे हैं, क्या तो देखिएगा, सारे बच्चे समझिएगा मेरी बातों को। अब ग्राफ दिखा रहे हैं आपको, तो नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट डाले, सॉल्वेंट डाले, दोनों मिला तो एक सॉल्यूशन बना, एक सॉल्यूशन का निर्माण हुआ, एक सॉल्यूशन क्रिएट हुआ। तो आइए अब इस ग्राफ को हम दिखाते हैं आपको। यहां से फार्मूला डेरिवेशन जो चलते हैं, फार्मूला ड्राइव करेंगे यहां से हम लोग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए बात करते हैं सबसे पहले ग्राफ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। यहां है आपका वेपर प्रेशर, यहां है आपका टेम्परेचर। चलिए तो बात करते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, जो देखिए प्योर लिक्विड का ग्राफ लेते हैं, यानी सॉल्वेंट का। एक्सटर्नल प्रेशर मेरा ये है,
आपने क्या किया, प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर देख लिया, तो जहां पे वो मिला, जिस पॉइंट पे वो मिला जा करके, वो पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड कहलाएगा, यानी TB नॉट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? TB नॉट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड। आइए अब पूछे सर, आप क्या किए? आप किए प्योर लिक्विड का यानी सॉल्वेंट का ग्राफ दिखाए। तो हम बोले थे कि प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, तो देखो तो ज्यादा है कि नहीं? वेपर प्रेशर ज्यादा है कि नहीं? चलिए वेपर प्रेशर ज्यादा है। अब हम आपके बगल में लिखे लिखे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, इसको हम इसमें डाल दिए, लिक्विड को, लिक्विड में सॉल्यूट को, लिक्विड में सॉल्यूट को डाल दिए। तो डालने के बाद वो एक सॉल्यूशन का निर्माण करेगा। तो जैसे ही डाले नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाले, तब क्या होगा? सॉल्यूट डालेंगे तो उसका डिक्रीज कर जाएगा वेपर प्रेशर, प्योर लिक्विड से कम होगा वेपर प्रेशर। कब? जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डालेंगे तब। तो ये हो जाएगा सॉल्यूट का, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालिएगा तो ग्राफ क्या करेगा? घटेगा ना, वेपर प्रेशर घटेगा ना। पता है आपको? देखिए वेपर प्रेशर घट गया सॉल्यूट का। अब आइए, तो सॉल्यूट का घटा, अब सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, तो प्योर लिक्विड सॉल्यूट हो गया। अब प्योर लिक्विड और सॉल्यूट मतलब सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों मिला, तब मिलने के बाद एक क्या बनेगा? सॉल्यूशन। जब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलेगा तो एक सॉल्यूशन का निर्माण होगा। जब सॉल्यूशन का निर्माण होगा तो आप जानते थे कि किसी भी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिक्रीज करता है। किसी भी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होता है? घटता है, डिक्रीजमेंट होता है उसके वेपर प्रेशर में। तो वेपर प्रेशर उसका क्या हो गया? घट गया, डिक्रीज कर गया। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ऑलवेज क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। चलिए, तो अब सॉल्यूशन का हम वेपर प्रेशर आपके सामने निकाल रहे हैं। ये हो गया सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। ये जो प्योर लिक्विड हुआ वो सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर के एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो गया। तो एक्सटर्नल प्रेशर के जैसे ही बराबर होगा तो यहां से हम क्या करेंगे? एक पॉइंट खींचेंगे, तो और यहां से भी एक पॉइंट खींचेंगे। ए भी मेरा TB नॉट, ए भी TB नॉट। अब देखिए क्या कहते हैं हम लोग, इसी में हम लोग कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आइए क्या होता है? तो प्योर लिक्विड और सॉल्यूट जब दोनों मिलता है तो एक सॉल्यूशन का निर्माण करता है। तो दोनों के बीच के बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस को, मतलब प्योर लिक्विड और सॉल्यूट के बीच के डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं डेल्टा TB, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं उसको? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसको डेल्टा TB लिखते हैं। चलिए आगे बढ़िए। और हम लोग क्या कहते हैं? प्योर लिक्विड और सॉल्यूशन के बीच जो डिफरेंस आ रहा है ग्राफ का, उसको हम लोग कहते हैं TB, सिर्फ TB, यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। कैसे समझे मेरी बात को? डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड, देन इट इज कॉल्ड TB। TB का मतलब हो गया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां से यहां के बीच के डिफरेंस को हम लोग TB बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? TB। किसके बीच का डिफरेंस हो? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है, और एक किसका बॉइलिंग पॉइंट है? सॉल्वेंट का, जो कि यहां पे आया है। तो किसका? प्योर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट यहां आया, और एक किसका आया? TB, सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट यहां से प्रोजेक्ट कर दिया। लेकिन दोनों के बीच का डिफरेंस कौन है? TB, सिर्फ TB।
मतलब बॉइलिंग पॉइंट प्योर लिक्विड से लेकर सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट तक क्या शो कर रहा है, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट। तो आइए बात करते हैं, यहां से हम लोग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट निकालना है अगर, तो डेल्टा टी भी निकाल सकते हैं। थोड़ा देर में हम डिस्कनेक्ट हो गया था 40 मिनट बाद। चलिए एक बार फिर से समझ लीजिए, प्योर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, इस दोनों के बीच के डिफरेंस को टीबी बोलते हैं। टीबी क्या होता है, टीबी होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। चलिए ये प्योर सॉल्वेंट है, ये भी प्योर सॉल्वेंट है, तो इस दोनों के बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं, मतलब टीबी नॉट प्योर लिक्विड, और यहां से प्योर लिक्विड का और सॉल्यूशन के बीच के डिफरेंस को डेल्टा मतलब टीबी बोलते हैं, सिर्फ टीबी नॉट डेल्टा। अब डेल्टा टीबी क्या होता है, डेल्टा टीबी के बारे में समझिए। डेल्टा टीबी होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। डेल्टा टीबी को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा टीबी को बोलते हैं। डेल्टा टीबी को बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो आइए हम एक फार्मूला टाइप कर रहे हैं आपको, डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा टीबी इक्वल टू, डेल्टा टीबी का मतलब डेल्टा स्मॉल चेंजिंग के लिए लगता है, टीबी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, तो इसको पूरे नाम को हम लोग देते हैं डेल्टा टीबी। द टीबी नॉट टी टेंपरेचर, बी बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा जो चेंज किया उसके लिए। तो आइए बात करते हैं डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी के लिए क्या लिखेंगे, टीबी माइनस टीबी नॉट। टीबी माइनस टीबी नॉट कैसे, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन टीबी हो गया, तो टीबी माइनस टीबी नॉट। तो टीबी नॉट कौन है, जो कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, तो तीनों का नहीं जी, बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट का भी, और यहां से सॉल्यूट क्या था उसका भी, सॉल्यूशन क्या था उसका भी। तो टीबी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, उसका सबसे ज्यादा है, तो यहां क्या लिखेंगे, टीबी नॉट। तो हम लोग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, द डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो हमने बॉइलिंग पॉइंट पहले पढ़ाया, अब पढ़ा रहे हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो उससे लिखने से पहले आप इसको लिख लीजिए, तो हम एक लाइन नोट में लिखवाएंगे, और उसके बाद फिर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को बात करेंगे, उसके बाद राइट्स लॉ ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ाएंगे आपको। जल्दी फिलहाल लिखिए इसको। हाँ बोलिए। हाँ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, वो सॉल्यूट है जिसका वेपर प्रेशर घटेगा। हाँ हाँ सॉल्यूट का ही, सॉल्यूट है तो उसका वेपर प्रेशर घटेगा, मतलब 0 के बराबर होगा, इसलिए तो डिक्रीज करेगा ना। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जैसे डालिएगा तो डिक्रीज करेगा। इसको जल्दी लिखिए, इसके बाद आगे लिखाएंगे। चलिए मिटाते हैं हम।
लिए होंगे आप लोग। अब हम बात करेंगे इसका नोट लिख रहे हैं एक बार। कहता है कि व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉलिड dissolved in a pure liquid or solvent, then the vapor pressure of pure solvent या liquid decreases and decreases in boiling point of pure liquid। ध्यान से देखिएगा, हमने लिखा है कि जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिसॉल्व करेंगे प्योर लिक्विड में और सॉल्वेंट में, तब उसका वेपर प्रेशर प्योर लिक्विड और सॉल्वेंट का डिक्रीज करेगा, साथ ही साथ उसका बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज करेगा प्योर लिक्विड का। तो आपने देखा कि उसका घटने से, किसको, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डालने से डिक्रीजमेंट क्या हुआ, वेपर प्रेशर में। यानी एक बच्चे का सवाल था कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का सर वेपर प्रेशर 0 के बराबर होता है। देखिए सुन लीजिए, कोई भी सॉल्यूट विदाउट सॉल्वेंट उसका वेपर प्रेशर नहीं होगा। पूछिए कैसे? क्योंकि जब सॉल्वेंट में जाएगा तो उसमें वो डिसॉल्व होने के बाद उसका वेपोराइजेशन होगा। क्यों वेपोराइजेशन होगा? कोई भी सॉलिड को जब हीट कीजिएगा डायरेक्ट तो वेपोराइजेशन बनेगा। जितने सारे जो सॉलिड सब्सटेंस होते हैं मैक्सिमम जिसको हम कह सकते हैं वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के फॉर्म में आएगा। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जैसे SiO2 को अगर हम हीट करेंगे, बालू वाले को हीट करेंगे तो उससे वेपोराइजेशन होगा? नहीं होगा उसमें। अगर जैसे ही उसमें सॉल्वेंट डाल देंगे तो वेपोराइजेशन होना स्टार्ट होगा। इसलिए अब कहा जाता है कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का वेपर प्रेशर 0 होता है, क्योंकि उसमें वेपोराइजेशन होता ही नहीं है, वेपर होता ही नहीं है उसमें। हीट टेम्परेचर दीजिएगा तो उससे वेपर नहीं बनेगा, बाष्पीकरण उसमें नहीं होगा। हीट बने मतलब वो प्रोड्यूस हीट को देगा लेकिन वेपर नहीं देगा। तो इसलिए उसको सॉल्वेंट में डालते हैं और सॉल्वेंट डाल करके उसको एक्वस बनाते हैं और एक्वस बनाने के बाद देखते हैं कि इसका वेपर प्रेशर क्या हो रहा है। तो वेपर प्रेशर क्या कर गया, घट गया। किसका? प्योर सॉल्वेंट का। सॉल्यूट का वेपर प्रेशर ऑलवेज 0 होगा, इसलिए नॉन वोलेटाइल का, क्योंकि वो डिसॉल्व नहीं होता है, कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होता है इसके कारण। तो आपने देखा कि जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिसॉल्व करवाते हैं तब उसका वेपर प्रेशर ऑलवेज क्या करता है, घटता है, डिक्रीज करता है। बॉइलिंग पॉइंट भी सेम एज डिक्रीज करेगा। जल्दी लिखिए, फिर हम पढ़ाते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। जल्दी इसको छापिए पहले, उसके बाद पाएंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बस एक फॉर्मूला ड्राइव करके छोड़ देते हैं। देख लिया है? चलिए आगे बढ़ते हैं लोग। VBI 12th IIT नीट। ध्यान से देखिएगा आप लोग, क्या कहता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसको हम डेल्टा टीवी से डिनोट करते हैं। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को हम लोग डेल्टा टीवी से डिनोट करते हैं। यहां भी फॉर्मूला ड्राइव होगा आपका। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहता है कि द डिफरेंस ऑफ बीपी लिखेंगे, बॉइलिंग पॉइंट समझना है। बॉइलिंग पॉइंट
डेल्टा यानी टीवी नॉट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन टीवी, साथ साथ लिखते जा रहे हैं, इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो आइए क्या लिखते हैं हम लोग, डेल्टा टीवी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो डेल्टा टीवी इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन किसका, फिर से सुनिएगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिफरेंस है किसके किसके बीच का, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट के बीच के डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो डेल्टा टीवी इक्वल टू लिख सकते हैं टीवी माइनस, मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, इसको हम लैंग्वेज में लिख रहे हैं, उसके बाद फॉर्मूला लिखेंगे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीवी इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन टीवी माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट यानी टीवी नॉट। तो देखिए तो ये क्या लिख सकते हैं आप, डेल्टा टीवी इक्वल टू टीवी माइनस टीवी नॉट। यही फॉर्मूला आपको डिराइव हो गया। तो इसको हम लोग कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। जल्दी लिखिए आप इसको, जल्दी लिखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक, आप लोग को आएगा, सीबीएसई वाले ध्यान करके देखिएगा, इनको सवाल पूछेगा आपसे ये वाला, सीबीएसई वाले लोग को। तो अब हम हेडिंग बनाते हैं, हेडिंग है मेरा रॉयल्स लॉ ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, रॉयल्स लॉ ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए बात करते हैं, क्या लिखेंगे हम लोग, रॉयल्स लॉ ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जो देखिए पता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज directly proportional to the molality। मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा, मोलालिटी का। तो आप क्या लिख सकते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को डेल्टा टीवी पढ़ाए हैं अभी आपको, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। तो मोलालिटी को हम लोग स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। चलिए बात करते हैं, तो दोनों के बीच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल है, तो प्रोपोर्शनल का सिंबल को हम हटाना चाहेंगे, तो जहां प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाइएगा वहां पे कोई कांस्टेंट टर्म डालिएगा, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में डेल्टा टीवी भी बढ़ेगा तो मोलालिटी भी बढ़ेगा, मोलालिटी बढ़ेगा तो डेल्टा टीवी बढ़ेगा। अब सवाल यह आता है कि प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल को हटाना है, दोनों को अपने अपने जिम्मेवारी
कांस्टेंट। केबी क्या है? मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। और एलिवेशन का मतलब जो आपने बॉइलिंग पॉइंट के लिए टर्म यूज किया है। देखिए आपके सामने बॉइलिंग पॉइंट का टर्म है, इसने एलिवेशन टर्म लिया। मोलर क्यों? क्योंकि मोलालिटी से आया है, मोलालिटी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो आपने लिखा मोलर। देखिए मोलर एलिवेशन कांस्टेंट केबी हो गया। इसी को बोलते हैं हम लोग इबली-एस्कॉपिक। एस्कॉपिक कांस्टेंट। इबली EBUILI इबली SCOPIC इबली एस्कॉपिक कांस्टेंट केबी को ही बोलते हैं, याद रखिएगा। आप देखिए डेल्टा T इक्वल टू केबी इनटू एम, मतलब मोलालिटी का। केबी क्या है? कांस्टेंट है, इसके कारण आपने इसको लिखा। अगर हमको केबी लिखना है तो केबी इक्वल टू क्या करते हैं? इसको इधर लाएंगे तो केबी इक्वल टू ये हमारा लिखना है, तो हम लोग केबी को इधर ले आए तो डेल्टा टीबी बाय क्या एम हो जाएगा। तो आप इसको जल्दी लिखिए, फिर हम बात करेंगे, आगे लिखेंगे केबी के बारे में फार्मूला और डिराइव करेंगे, उसके बाद लिखेंगे। अभी फार्मूला और डिराइव करना है, जल्दी लिखिए। चलिए अब इस फॉर्मूले को थोड़ा सा हम कलाकारी करते हैं। डेल्टा टीबी के जगह बैठाते हैं टीबी माइनस टीबी नॉट इक्वल टू केबी। मोलालिटी इक्वल टू हम लोग जानते हैं, मोलालिटी इक्वल टू जानते हैं मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ये मोलालिटी इक्वल टू जानते हैं, यहां हम लिखेंगे एच बी नोट है, एच बी नोट है डेल्टा टीबी इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नॉट। मोलालिटी इक्वल टू क्या जानते हैं जी? मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। लिख दिया। अब इसी में कुछ और कलाकारी करेंगे। टीबी माइनस टीबी नॉट केबी इंटू ए कहा जा बाय एम इंटू बी। ए क्या है? वेट ऑफ सॉल्यूट, एम क्या है? मॉलिक्यूलर वेट, बी क्या है? वेट ऑफ सॉल्वेंट, जो आपका फार्मूला पढ़ाया गया टॉपिक में। आगे आइए कुछ और फार्मूला में कलाकारी करते हैं हम लोग। डेल्टा टीबी क्या हम इसी को लिख सकते हैं? डेल्टा टीबी पूरे पोर्शन को इक्वल टू केबी इंटू ए कहा जा बाय एम इंटू बी। इसी फॉर्मूला में लिखे। इसी फॉर्मूला में हम लिख सकते हैं डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू ए कहा जा बाय एम क्या है? मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट को हम लोग लिख सकते हैं एन इंटू ई इंटू बी। अब हम आपको बताते हैं एन क्या है? एन वेयर एन इक्वल टू एन फैक्टर। याद होगा एन फैक्टर का मतलब कि टोटल चार्ज और वैलेंसी। एन फैक्टर ई इक्विवेलेंट वेट। ई क्या है? इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। जितना जल्दी छापते चलिएगा आप लोग। यानी मॉलिक्यूलर वेट के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? एन इंटू ई, एन फैक्टर से गुणा कर देंगे इक्विवेलेंट वेट में, तो हमें मॉलिक्यूलर वेट मिल जाएगा। वही बात यहाँ है, कुछ नहीं कर
डेल्टा टीवी इक्वल टू केबी इंटू ए V1 D1 वॉल्यूम और डेंसिटी में चेंज कर दिया इंटू 1000 बाय V2 D2 इंटू B या M, B के जगह B को ही तो V1 D1 में चेंज किया है बाय M मॉलिक्यूलर वेट। A वेट ऑफ सॉल्यूट और B वेट ऑफ सॉल्वेंट की जगह हम लोग क्या लिखते हैं V1 D1 V2 D2, M हो गया मॉलिक्यूलर वेट। यहां लिख भी दे रहे हैं हम M इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट या मोलर मास, इसी को बोलते हैं। ये फार्मूला सबको समझ में आ गया होगा क्योंकि सब कुछ आप पढ़ के आए हैं, उसी चीज को यूज किए हैं। और एनसीईआरटी में आपका सवाल इसका दिया हुआ है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आपका फिनिश हो गया। एक टॉपिक और बचा इसका, आप एनसीईआरटी का सवाल बनाएंगे और एनसीईआरटी का किताब खोल करके इसका थ्योरी भी देखेंगे, उसमें थ्योरी भी दिया हुआ होगा एनसीईआरटी वाला में। एनसीईआरटी में इतना थ्योरी नहीं दिया है जितना हम आपको डिटेल्स पढ़ाए, लेकिन इतना हम आपको दे दिए हैं।